हेलो बेटा, कैसे हो आप सब? सही चल रही है तैयारी इंटरनेशनल बिजनेस की? चलो मुझे एक छोटी सी बात बताओ। मैम, क्या कुछ ऐसी यूनिट है जिसको मैं पूरा छोड़ के जाऊं या फिर मैं उसको थोड़ा कम पढूं, तब भी मैं स्टिल अपने पूरे 90 मार्क्स से पेपर अटेम्प्ट करके आ सकता हूँ? क्या कुछ ऐसा है? हाँ बेटा, बिल्कुल। आप पूरे के पूरे अपने 90 मार्क्स से पेपर स्टिल अटेम्प्ट कर सकते हो, एक पूरी यूनिट बिना पढ़े या फिर कम पढ़े। मैम, ऐसी कौन सी यूनिट है, जल्दी से बता दो। अरे बताती हूँ ना। सबसे पहले समझ लो कि पेपर आएगा कैसा। पेपर कैसा आएगा इसका रोड मैप समझते हैं। देखो, पेपर के अंदर कैसे क्वेश्चन आएंगे। आपके डायरेक्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल बेस्ड, थिंकिंग बेस्ड, डिफरेंशिएट, स्टेटमेंट बेस्ड। पर ध्यान रखना, कोई भी केस स्टडी बेस्ड आपका क्वेश्चन नहीं निकल कर आएगा। तो इन तरीके से आपको पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस, और शॉर्ट नोट्स भी आ सकते हैं। ठीक है। अब एक चीज सुनो, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, बिकॉज वीडियो के एंड तक मैं आपको 4 टिप्स देने वाली हूँ। और 4 ऐसी टिप्स है जो कि आपकी लाइफ चेंजर हो जाएगी इंटरनेशनल बिजनेस के लिए। इंटरनेशनल बिजनेस का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। सबसे पहले तो एक एनालिसिस समझ लेते हैं कि मैम ऐसी कौन सी यूनिट है जो मैं बिल्कुल छोड़ के चले जाऊं, स्टिल मैं 90 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करके आ सकता हूँ। देखो, इंटरनेशनल बिजनेस जून 20 एग्जामिनेशन के लिए सबसे पहले तो एक एनालिसिस देखते हैं कि मैम जो क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास इंट्रा यूनिट चॉइस आ रही है। यूनिट 1 का यूनिट 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का, और यहाँ पे चेंज होके 5 हुआ है ऑनर्स के अंदर। बाकी सब 4 का 4 से ही चल रहा है मेजरली। ठीक है। गेम सारी जो बदलती है वो आपकी बदलती है बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहली बात तो ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। अब शॉर्ट नोट्स के अंदर सिंपल सी चीज ये है कि आपको देखो, यूनिट 5 के सिर्फ 2 ही शॉर्ट नोट्स यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। आपको क्या होता है, आपको 5 दे रखे होते हैं, आपको एनी 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो हम अगर मैंने यूनिट 3 और 4 अच्छे से कर रही है तो क्या मैं क्वेश्चन 5 अटेम्प्ट कर सकता हूँ? हाँ बेटा, बिल्कुल। तो इसका मतलब मैं यूनिट 5 छोड़ के जा सकता हूँ। वही अगर मैं दूसरा केस सिनेरियो देखूं कि मैं बिल्कुल छोड़ के जा सकता हूँ, एक सिनेरियो कि मैं कम पढ़ के जा सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप फिगर आउट करोगे तो आपके यूनिट 3 के 2 क्वेश्चन हो गए, यूनिट 5 से आपके 3 क्वेश्चन आए हैं। यूनिट 5 से बेटा के 3 क्वेश्चन आए। तो अगर आपने कम भी पढ़ा है, स्टिल आपके पास 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करने की चॉइस है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आप अपना एफर्ट यूनिट 5 में थोड़े कम भी करोगे, स्टिल आपके पास पूरे पूरे चांसेस है कि आप 90 आउट ऑफ 90 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आ सकते हो, अगर आपने एफर्ट कम भी लगे। और वो एफर्ट बचा के लगाने कहाँ पे? वो एफर्ट बचा के लगाना है आपके यूनिट नंबर 1 2 3 4 के ऊपर। अगर वीडियो अभी तक पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, फटाफट से अपने फ्रेंड्स को भेज दो, बिकॉज अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आपके लिए वो 4 इंपॉर्टेंट टिप्स। सबसे पहले टिप नंबर 1, सबसे पहली बात क्या है, आपको बेटा जो ऑप्शन मिलेगा यूनिट 5 के अंदर, तो यूनिट 5 अगर आप थोड़ा कम भी पढ़ के जाओगे तब भी चलेगा। यूनिट 5 दो केस सिनेरियो है। मैम, यूनिट 5 या तो मैं बिल्कुल छोड़ के जाऊंगा, बिल्कुल पढ़ूंगा नहीं, या मैं कम पढ़ के जाऊंगा। तो यूनिट 5 अगर आपने कम पढ़ी तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो आपको, क्योंकि यूनिट 5 के अंदर ऑप्शन दिए जाते हैं, 3 में से कोई भी एक करना होगा। ठीक है। टिप नंबर 2, अगर प्लान करें कि यूनिट 5 छोड़ के जानी है तो मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है? मैक्सिमम आपका अप टू 6 मार्क्स तक का लॉस हो सकता है। मैक्सिमम 6 मार्क्स तक का लॉस हो सकता है, प्रोवाइडेड आपने जो रिमेनिंग यूनिट्स करी है वो आपको अच्छे से आती हो। क्योंकि देखो ना, पैटर्न में यही लिखा हुआ है। अगर आप इस वाले पैटर्न में चले जाओ तो यूनिट 4 कर लिया, 5 के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तीनों में से कोई एक करना है। तो मैक्सिमम अगर मैंने 5 पूरी छोड़ के चलेगा तो छोड़ के गया तो मेरा 6 मार्क्स का बेटा लॉस हो जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली इस केस के अंदर कि अगर मैं 5 जो है उसको छोड़ के चला गया तो पूरा का पूरा एक क्वेश्चन में अटेम्प्ट नहीं कर सकता, तो मेरा मैक्सिमम 6 मार्क्स का लॉस होगा। वही अगर मैं इस वाले पेपर पैटर्न की बात करूं तो बेटा इस केस के अंदर आपको कोई भी लॉस नहीं है, इसलिए मैंने लिखा कि अप टू 6 मार्क्स तक का लॉस हो सकता है। 2 टिप आपको क्लियर होगी। तीसरी टिप बेटा आपकी बात करते हैं शॉर्ट नोट की। आपको पता है कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 वो शॉर्ट नोट के ऊपर बेस आने वाला है, तो आपको क्वेश्चन 5 जो है शॉर्ट नोट के हिसाब से कवर करना है। और उसके अंदर भी टिप क्या है कि आपको इसके लिए यूनिट 1 और 2 प्रिपेयर नहीं करनी, क्योंकि शॉर्ट नोट जो है आपका यूनिट नंबर 3 4 और 5 से ही आएगा। तो 3 और 4 शॉर्ट नोट के लिए प्रिपेयर करके जाना। टिप नंबर 4, पढ़ो इतना ही जितना शॉर्ट नोट के लिए काफी हो। भाई कोई भी टॉपिक है उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ऑब्जेक्टिव, फंक्शन, फीचर क्यों पढ़ने हैं? सिंपल बेसिक एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग लेके चलिए कि टॉपिक क्या कहता है मेरा। तो कोई भी इन डेप्थ नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप यूनिट 5 कर भी रहे हो तो सिंपल जितना शॉर्ट नोट के लिए काफी है उतना क्रिस्प आप अपना टॉपिक रख के चलो। ठीक है। तो बेटा ये आपका बेसिकली एनालिसिस था। इसका कंक्लूजन ये है कि अगर आप दो चीजें आपके पास, आप यूनिट 5 छोड़ के भी जा सकते हो, आपका अप टू 6 मार्क्स का लॉस होगा। और अगर आप चाहते
चाहते हो कि मैं अटेम्प्ट करके जाऊँ, तो आप कम भी पढ़ के जा सकते हो। जिस टॉपिक का ना समझ नहीं आ रहा यूनिट 5 वो टॉपिक क्यों पढ़ना है, छोड़ दो ना, वैसे भी तो चॉइस आने वाली है, कहीं भी देख लो। यूनिट 5 के अंदर 3 क्वेश्चन मिलेंगे, एक तो अटेम्प्ट करके आ ही सकते हो, तो कम पढ़ोगे तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। पेपर के अंदर पैटर्न कैसा आएगा, ये एनालिसिस है उसका कि आपको यूनिट 1, 2, 3, 4 अच्छे से प्रिपेयर करनी है और यूनिट 5 आपको ऊपर-ऊपर से पढ़नी है। ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं पढ़नी, शॉर्ट नोट के बेसिस पे पढ़नी है और शॉर्ट नोट मेजरली यूनिट 3, 4, 5 से आएँगे। तो इसकी भी टिप क्या थी कि आपको यूनिट 1 और 2 के शॉर्ट नोट पढ़ने की रिक्वायरमेंट बेटा नहीं है फॉर पर्टिकुलरली क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि और भी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो आपको टाइमली रेगुलर बेसिस पे मिलते रहे। डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, व्हाट्सएप कम्युनिटी पे ज्वाइन कर लो एंड आपको इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल, रेलेवेंट कंटेंट टाइमली बेसिस पे मिलता रहेगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर देना और जो मैंने आपको रोड मैप दिया था उस रोड मैप के हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। पर एक चीज मेक श्योर करना, आपको यूनिट 1, 2, 3, 4 अच्छे से आती हो। एंड छोटी सी बात, ये जो बेटा मैंने आपको ट्रेंड बताया है, ये डीयू के पिछले टर्म के जो पेपर गए हुए उनका एनालिसिस है एनईपी पॉलिसी के हिसाब से। ये चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, चांसेस है कि चेंज नहीं होगा, बट मैंने आपको इससे बताया आप उस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो।